वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नेक्स्ट क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। हाँ, मात्र हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि आपकी हेल्प करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो को आप शेयर कर सकते हो जितने भी आपके एग्रीकल्चर फ्रेंड्स हैं उनके पास, जिससे कि उनको भी ये क्वेश्चंस प्रोवाइड हो पाए। ठीक है, साथ साथ आपके क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी और आपको स्पेशल टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है हमारे गेहूँ फसल से। ठीक है, जो वीट है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो करनाल बंट रोग है, इससे जो ग्रसित रोग है, ठीक है, अर्थात करनाल बंट है, जिसमें आपने देखा होगा एक मछली जैसी, सड़ी हुई मछली जैसी गंध यहाँ पर दिखाई देती है। जिस फील्ड में, याद रखिएगा, करनाल बंट रोग हो जाता है तो उस खेत से क्या होता है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। लेकिन इसका कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा वो होता है ट्राइमिथाइल एमीन होता है। इसका कारण क्या होता है, ट्राइमिथाइल एमीन इसका कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने के लिए जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, तब हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि नाइट्रोजन तो अच्छा रहता है, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक अगर उसे नाइट्रोजन दे दिया जाता है गन्ने को, तब उसमें याद रखिएगा एक समस्या आ जाती है। और वो कौन सी है, याद रखिएगा, वो होती है पायरिला। और पायरिला याद रखिएगा सबसे खतरनाक रोग होने वाला है, किसका, गन्ने का। ठीक है, अर्थात कि गन्ने में अगर लिमिट में आप नाइट्रोजन प्रयोग करोगे तो बिल्कुल अब वो अच्छा है, लेकिन अत्यधिक नाइट्रोजन अर्थात आवश्यकता से अधिक अगर आप नाइट्रोजन का प्रयोग करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो पायरेला रोग है वो हो जाएगा, जिससे क्या होती है, जो पैदावार है वो घट जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा अगर आप नाइट्रोजन का प्रयोग एक्सेस लिमिट से ज़्यादा करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊँट में पेट के कौन से भाग की कमी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा ओमेजम है, एबोमेजम है, ये कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उदर या फिर पेट। तो उनमें से एक एब्सेंट होता है ऊँट में, इसलिए तो इसे स्यूडो रुमिनेंट पशु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्यूडो रुमिनेंट पशु कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जो उदर है अर्थात पेट में कौन सा भाग एब्सेंट होता है, वो होता है ओमेजन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, ओमेजन यहाँ पर इसमें एब्सेंट पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको कई बार बता दिए हैं कि 1 कुबड़ वाला कौन सा होता है और 2 कुबड़ वाला कौन सा होता है। तो 2 कुबड़ अर्थात बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियंस। 2 कुबड़ किस में होती है, बैक्टीरियंस में होती है, जबकि 1 ड्रोमेटेरियस होता है। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रख सकते हो। एक बार दोबारा से रिपीट करूँगा कि ऊँट के 1 कुबड़ वाला को हम बोलते हैं ड्रोमेटेरियस, 2 कुबड़ वाले को हम बोलते हैं बैक्टीरियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में डेगना वाला रोग है, ये किसकी अधिकता से होता है। तो याद रखिएगा पशुओं में डेगना वाला रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वो होता है, याद रखिएगा, सेलेनियम की अधिकता से। ठीक है, चलिए जड़िया और ज्वाला एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को आता भी होगा कि जड़िया और ज्वाला किसकी वेराइटी है, मोठ की वेराइटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजूर उत्पादन के लिए कितनी ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। अर्थात आप बोल सकते हो एक हीट टेम्परेचर कितने की आवश्यकता होती है, तो होती है यहाँ पर 4200-4500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि जो पायरेथ्रम है ये किसे प्राप्त किया जाता है। तो पायरेथ्रम में याद रखिए ये गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है। किसे, गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है। जो रजनीगंधा है इसका जो पुष्पक्रम है अर्थात इन्फ्लोरेंस है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है स्पाइक। ठीक है, इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि जो गेहूं का है ये भी क्या होता है, स्पाइक ही होता है। गेहूं का और रजनीगंधा का, इन दोनों का ही याद रखिएगा, दोनों का ही पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक स्पेडिक्स भी होता है। तो स्पेडिक्स किसका होता है, ये होता है केले का होता है। किसका होता है, केले का होता है। स्पाइक गेहूँ और रजनीगंधा का होता है, लेकिन स्पेडिक्स केले का यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। तो कांक्रेज जो नस्ल है इसको ही याद रखिएगा सवाई चाल के लिए
माना जाता है या फिर ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 ब्रीड से क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं कि सवाई चाल के लिए तो काफ़ी फेमस है कांकरेज गाय। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी जो सींग है, सॉरी ये क्या है, सींग है, वो जलेबी के समान अर्थात क्या होते हैं, घुमाव लिए होते हैं, तो वो होती है हमारी मुर्रा, जिसे हम बोल देते हैं देसी भाषा में खुंडी भैंस भी जिसे हम बोल देते हैं। तो याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस थे, और आज की हमारी शॉर्ट क्लास थी। आई थिंक आप सभी को पसंद आई होगी, और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, एक अच्छी क्लास के साथ और बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास के साथ। ठीक है, तब तक अच्छे से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।